नमस्कार। नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है जुगाड़। बहुत पहली बात है, राजेश अमेरिका चला गया था। 5 साल से वह अमेरिका में रह रहा था। वहां पर ही एक कंपनी में आईटी सेक्टर में काम करता था। राजेश ने वहीं पर एक अमेरिका में हिंदुस्तानी परिवार बसा हुआ था। वहीं पर उसकी परिवार की लड़की जिसका नाम रीता था शादी कर ली। रीता बहुत ही खुले विचारों की थी, लेकिन उसने हिंदुस्तान कभी देखा नहीं था क्योंकि उसका जन्म भी अमेरिका में हुआ था। लेकिन वह हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उन्हें लेखों में पढ़ा था कि हिंदुस्तान में किस तरह के लोग रहते हैं। एक बार राजेश के परिवार में शादी थी जो इंदौर में थी। अब उनके पिता ने कहा कि बेटा तुम इंदौर आ जाओ, बहू को भी ले आओ, वह भी घर को देख लेगी और हिंदुस्तान को भी थोड़ा देख लेगी। रीता बहुत खुश हुई कि चलो मैं इसी बहाने हिंदुस्तान तो जाऊंगी। अपना देश जो मैंने कभी देखा नहीं है, उसके चर्चे बहुत सुने हैं, तो उसको भी देख लूंगी। खैर दोनों हिंदुस्तान आ गए। इंदौर आने के बाद में उनको जो शादी में जाना था वह एक गांव में शादी थी। वहां से करीब 150 किलोमीटर गांव था। राजेश के पिता ने कहा, देखो बेटा ऐसा करो, टैक्सी ले लो और तुम दोनों आराम से शादी में सम्मिलित हो जाना। राजेश बोला, नहीं पापा, ऐसा है मैं और रीता हम दोनों एंजॉय करेंगे, हम अपनी घर की कार से ही चले जाएंगे। राजेश के पिता ने कहा, देखो कहीं तुम्हें दिक्कत ना हो। वह बोला, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं रास्ता पूछता हुआ चला जाऊंगा, क्योंकि उस समय वो जीपीएस वगैरह तो होता नहीं था। अब राजेश और रीता दोनों कार में सवार होकर चल दिए। आराम से गाना सुनते हुए जा रहे थे। अब वह शादी में पहुंच गए। रीता को बहुत अच्छा लगा क्योंकि गांव वालों ने उनका बहुत स्वागत किया। पहली बार रीता एक गांव में आई थी क्योंकि अमेरिका में तो ऐसे गांव होते नहीं है। अब उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। रीता बहुत खुश थी। खैर शादी के सारे प्रोग्राम निपट गए। उसके बाद में उन्होंने रीता को और राजेश को विदा कर दिया। 2 दिन बाद उन दोनों को फिर वापस अमेरिका भी जाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में गाड़ी का पंचर हो गया। राजेश ने गाड़ी साइड में रोकी। अब वहां इतनी जगह नहीं थी क्योंकि सड़क ज्यादा अच्छी नहीं थी। वह किनारे पे एक नाला था, उसके यहाँ चौड़ी सड़क थी। वहीं पर उसने गाड़ी रोक दी और अपना टायर खोलने लगा। रीता बोली, कितना समय लगेगा? देखो शाम भी होने वाली है, कहीं ऐसा ना हो हमें दिक्कत हो जाए। राजेश बोला, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी नया टायर फिट कर दूंगा। स्टेपनी में टायर है तो उसके बाद में हम दोनों चलते हैं और यहाँ से करीब 4 घंटे के करीब में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। अब राजेश ने स्टेपनी लगानी चालू की, लेकिन गलती से क्या हुआ कि जो 4 पेच उसने टायर से खोले थे वह पैर से छिटक कर नीचे नाले में जा गिरे। नाला काफी गहरा था। अब राजेश सन रह गया कि अब क्या करूं। बिना पेच के तो गाड़ी में टायर फिट होगा नहीं, और जब तक गाड़ी में टायर नहीं लगेगा तो हम आगे नहीं चल सकेंगे। राजेश सोचने लगा, इस नाले में तो मैं उतर भी नहीं सकता, गहरा नाला है और इसमें गाद है, कैसे करूं। उसने कोशिश की, चेक किया कि डिक्की में कोई पेच पड़ा हो, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब वह पसीने पसीने हो गया। पीछे से एक बैलगाड़ी वाला आ रहा था। बैलगाड़ी में गन्ने लदे हुए थे। बैलगाड़ी वाला गाना गुनगुनाते आ रहा था और बैलगाड़ी के साइड में उसकी पत्नी बैठी थी। बैलगाड़ी वाले ने देखा, अरे कार रुकी हुई है और एक नवयुवक और नवयुवती खड़े हैं। खैर, और बैलगाड़ी वाले ने कार से थोड़ा आगे जाके अपनी बैलगाड़ी रोकी और बोला, अरे भैया क्या बात है कि लगता है तुम बहुत परेशान हो। राजेश ने कहा, हाँ भैया परेशान तो हूं, लेकिन तुम क्या मेरी परेशानी हल कर सकते हो? वह बोला, देखो ऐसा है, हम तो गांव के लोग हैं, अगर हो सकता है मैं कुछ परेशानी हल कर दूं तो मुझे बताओ। राजेश बोला, नहीं, तुम जाओ, ऐसा करो कि तुम्हारे बस की काम नहीं है क्योंकि मेरी कार का मामला है। तो गाड़ी वाले ने फिर कहा, अरे भैया बताओ तो सही क्या हुआ। राजेश ने उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी में पंचर हो गया था और जैसे ही मैंने स्टेपनी लगानी चाहिए तो गलती से मेरा पैर पेच पे लग गया और 4 पेच नाले में जा गिरे। तो गाड़ी वाला बोला, अरे कितने पेच लगते हैं एक पहिए में? राजेश बोला, अरे यार 4 लगते हैं, सभी जानते हैं। बैलगाड़ी वाला बोला, देखो भैया मैं तो बैलगाड़ी चलाता हूं, मैंने तो कार कभी चलाई नहीं, ना ही मुझे आती, तो इसलिए मुझे पता नहीं था। खैर ये बताओ कि चारों पेच गिर गए या कोई बचा है?
वो बोला अरे नहीं भैया, चारों गिर गए, अगर 3 पेच होते या 2 पेच होते तब भी मैं काम थोड़ा थोड़ा चला लेता। तो गाड़ी वाला बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो मेरा पास में ही घर है, तुम दोनों घर चले जाओ और मेरी पत्नी तुम्हें अच्छी मीठी छाछ पिला के देगी, क्योंकि हमने अभी दोपहर को छाछ निकाली है। तो रीता ने छाछ कभी अमेरिका में पी नहीं थी। अब वह बोली अरे चाय मिले तो अच्छा है। तो बैलगाड़ी वाला बोला देखो ऐसा हमारे घर में चाय नहीं बनती, हम तो छाछ बनाते हैं, आप पीकर तो देखो, हो सका अच्छी लगे। खैर रीता ने कहा चलो कोई बात नहीं। राजेश और रीता दोनों उस बैलगाड़ी में बैठ के चल दिए। अब उसकी बैलगाड़ी वाले की पत्नी बैलगाड़ी हाँक रही थी, घर ले जाके उसने उनको छाछ पिलाई। छाछ बहुत ही स्वादिष्ट थी। रीता ने कहा अरे बहन, इतनी स्वादिष्ट छाछ मैंने तो कभी जीवन में पी नहीं, अमेरिका में तो कभी मिलती नहीं। खैर उसने और 1 गिलास छाछ पी। अब वह बहुत ही खुश थी। थोड़ी देर हो गई तब बैलगाड़ी वाले की पत्नी बोली चलो देखो, हो सकता है मेरे पति ने कुछ किया हो। तो अब वह उन दोनों को लेके वापस वहीं सड़क पे आ गई जहां पर उनकी कार खड़ी थी। तभी उसने देखा अरे कार का पहिया लगा हुआ है और उसमें 3 पेच लगे हुए हैं। तो राजेश बोला अरे भैया क्या तुमने तो कमाल कर दिया, ये 3 पेच लगा दिए, कैसे लगा दिए, क्या तुम नाले में कूदे? अरे ये नाला बड़ा गहरा है। वह बोलता जा रहा था और बैलगाड़ी वाला सुनता जा रहा था। अब वह बोला नहीं नहीं भैया ऐसे कोई बात नहीं थी, मैंने सोचा कि तुम्हारी गाड़ी में 4 पहिए हैं, 3 पहिए जो लगे हुए हैं उनमें 4-4 पेच हैं, अगर तीनों पहियों का 1-1 पेच में निकाल के इस पहिए में लगा दूं तो कैसा रहे। और मैंने वही किया। अब तीनों पहियों से 1-1 पेच खोल लिया और इसमें भी 3 पेच लग गए। अब देखो तुम्हारी चारों पहियों में 3-3 पेच लगे हैं। राजेश ने माथे पे हाथ मारा, हे भगवान ये मुझे क्यों नहीं समझ में आया। रीता भी बहुत खुश थी, सोच रही थी अरे ये कितने बुद्धिमान लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के, मैं तो हिंदुस्तान पहली बार आई हूं, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं देखा कि इतनी बुद्धि हमारे में भी नहीं है, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं। हम सोचते हैं गांव वाले तो अनपढ़ हैं, क्या जानते होंगे, लेकिन वाकई में यहाँ तो जुगाड़, एक से एक जुगाड़ बना लेते हैं। मैंने सुना था अमेरिका में कि हिंदुस्तान में तो हर चीज का जुगाड़ है, जुगाड़ से सरकार चलती है, जुगाड़ से कंपनियां चलती हैं, जुगाड़ अगर ना हो तो हिंदुस्तान ना चल पाए। ये बात यहाँ तो सत्य हो गई। अब राजेश बहुत खुश था। खैर राजेश ने उसको 200 रुपये निकाल के दिए, लो लो भैया ये 200 रुपये रख लो। अब वह बैलगाड़ी वाले ने हाथ जोड़ा और बोला देखो आप मेहमान हो, हम ऐसा किसी से नहीं लेते क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मैंने सोचा कि हो सकता है मैं तुम्हारी सहायता कर दूं तो मैंने कर दी, इसमें कोई पैसे वाली बात नहीं है। रीता ने कहा नहीं भैया ले लो। तो उसने फिर हाथ जोड़ने लगे, बहन जी ऐसी बात नहीं है, आप रखो अपने पैसे अपने पास, पर एक बात है गांव वालों को ऐसा मत सोचो कि हम अनपढ़ हैं, दिमाग तो सभी में है। अब राजेश थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था। तभी उसकी पत्नी पीछे से गन्ने, अच्छे अच्छे गन्ने काट कर एक पूली बना के ले आई और उसने रीता को दिया कि लो बहन ये बड़े मीठे गन्ने हैं, घर जाके चूसना। अब रीता बहुत ही खुश थी कि देखो कितना सम्मान करते हैं गांव वाले, और देखो इन्होंने जुगाड़ से हमारी कार भी ठीक कर दी, नहीं तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल था इस गांव में, हम कैसे घर पहुंचते। दोनों ने बैलगाड़ी वाले का और उसकी पत्नी का धन्यवाद किया। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। नमस्कार।